सभी को वृक्ष प्रणाम। मैं डॉक्टर कन्हैया गिरोला, विश्व का एकमात्र वैदिक ट्री एस्ट्रोलॉजर। आज नरक चतुर्दशी है और इसको यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी अर्थात जिस दिन व्रत, तप, दान, पूजा इत्यादि करने से नरक के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस पर्व को, इस त्योहार को मनाया जाता है। और दीपावली के उपलक्ष्य में जो 5 त्योहार होते हैं उसमें ये दूसरे नंबर पे आता है। इसको छोटी दिवाली के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भी दिवाली के तरह ही दीपदान किए जाते हैं। तो इसको नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य को मारा था और उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि एक बार एक राजा था जो बहुत दान पुण्य, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, गरीबों को खूब दान देना इत्यादि कार्य करता था। तो एक बारी जब सोते हुए उसके समक्ष यमदूत आए तो वो देख के बहुत अचंभित हुआ। उसने उन यमदूतों से पूछा, प्रभु मैं तो जीवन भर दान पुण्य करता रहा, सत्कर्म करता रहा, फिर भी मुझे नरक का भोग करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक समय आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया था और वो आपके द्वार से वो ब्राह्मण भूखा ही लौट चला गया। तो उसका जो पाप है उसकी वजह से आपको ये नरक भोगना पड़ेगा। अब जो राजा था वो थोड़ा परेशान हो गया, तो उसने उनसे आग्रह किया कि मैं आपसे 1 वर्ष का समय मांगता हूं, अवधि मांगता हूं, कृपया मुझे 1 वर्ष का समय दें। तो जो यमदूत थे उन्होंने उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से उनको 1 वर्ष का और समय दे दिया। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। राजा ऋषियों के पास, मुनियों के पास, ब्राह्मणों के पास जाके उसने उनसे इस बारे में चर्चा करी। तब उनको ऋषियों ने, विद्वानों ने ये कहा, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप दीपदान करें, ब्राह्मणों को सत्कार करें, उनको दक्षिणा दें, भोजन कराएं, उनका पूजन करें। और इसके करने से आपके सभी जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे और आपका जो नरक का जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा। तो राजा ने ठीक उसी प्रकार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूजन किया, व्रत किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दीपदान किए और उसके प्रभाव से वह उस नरक के प्रकोप से बच गया, नरक के कष्ट से बच गया। इसलिए भी इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। प्रायः ऐसा मान्यताएं हैं कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो घर में एक बड़ा दिया, तेल का दिया लेके उसको पूरे घर में घुमा के और उसको कहीं दूर जाके छोड़ के आ जाते हैं। और एक दिया आपके घर के उल्टी दिशा में, अगर आप घर के अंदर हैं तो बाहर देख रहे हैं तो उल्टी दिशा में एक दिया जलता है जो कि यम का दिया होता है। तुलसी के समक्ष भी एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तो ये दीपदान करने से नरक की जो प्रताड़नाएं हैं आप उनसे बचते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इसलिए नरक चतुर्दशी को बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक, रोग को नाश करने वाला माना जाता है। तो आज शाम के समय आप दीपदान करें। दीपदान का जो समय है सायं 5:19 से 6:49 तक दीपदान कर सकते हैं। और उसके बाद 20:19 यानी रात्रि 8:19 से और 12 बजे के बीच में आप दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत शुभ ही चौघड़ियाँ हैं जिसमें कार्य जो भी किया जाता है उसका अच्छा लाभ होता है। तो दीपदान जब आप करें तो यम के लिए दक्षिण दिशा में आप उस एक दीपक को रखें और वहाँ पर अगर आप मंत्र पढ़ना चाहें, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः,
ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। 11 बारी उच्चारण करके, और अगर आप उच्चारित नहीं कर पाए तो आप इसको सुन के भी आप वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। और यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे सभी पापों को, सभी कष्टों को दूर करें, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और स्वस्थ दे। इस कामना के साथ आप आज ये दीपदान करें, आपको अच्छा लाभ होगा, भगवान आपको सुखी रखेगा। पुनः सभी से प्रणाम और प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से, माँ लक्ष्मी से, आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि और प्रगति रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं, अन्न दान करें, महादान करें। सभी को प्रणाम।